भाग 3। कमजोरी, चिंता और जीवन का विडंबना। समय की नदी ने दादी ओखी के शरीर पर गहरे निशान छोड़े हैं। ओखी के पास बूढ़ी होने या बीमार होने का समय नहीं था, क्योंकि वह अपनी बेटी सुनए की देखभाल करने में व्यस्त थी। उसका समय पूरी तरह से उसकी बेटी के जीवन के चारों ओर घूमता था, जिससे आत्म प्रतिबिंब के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका समय उसकी बेटी के चारों ओर घड़ी की सुइयों की तरह लिपटा हुआ था, हर पल को सुनए को समर्पित करते हुए। हालांकि असंभव 100 की उम्र में वह समय के निशानों से बच नहीं सकी। उसकी त्वचा कागज की तरह पतली हो गई थी, उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके कदम अस्थिर थे। हाल ही में उसने कहा कि दुनिया की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही हैं और उसकी सुनने की क्षमता घट रही है। यहाँ तक कि दूर की आवाजें भी हल्की गूंजती हुई लगती थीं, जिससे उसके लिए दुनिया के साथ संवाद करना और भी कठिन हो गया था। उसकी दुनिया सिकुड़ रही थी, एक शांत स्थान में डूब रही थी। उसकी यादें धुंधली हो रही थीं। कल की घटनाएं आज की तरह धुंधली होती जा रही थीं। वह उन चीजों को भूल जाती थी जो उसने अभी कहा था और लोगों के नामों को मिलाने लगती थी। वह सुनए की भलाई के बारे में पूछती, केवल कुछ मिनट बाद फिर से पूछने के लिए। हालांकि समय की सभी कठिनाइयों के बीच सुनए के प्रति उसका प्यार अडिग रहा। एक गहरे पेड़ की जड़ों की तरह उसकी भक्ति अडिग खड़ी रही। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार एक तारे की तरह चमकता था। भले ही उसकी दृष्टि धुंधली थी, ओखी कड़वे हंसी में कहती कि उसकी बेटी उस पर झुकती थी, जबकि वह धीरे धीरे अपनी मानसिकता खो रही थी। उस हंसी में रेजिग्नेशन और उसकी बेटी द्वारा प्रदान की गई छोटी सी सांत्वना थी। उसका जीवन अपनी बेटी के साथ उलझा हुआ था, फिर भी उसने अपनी बेटी के माध्यम से जीवन में अर्थ पाया। जैसे एक प्रकाश स्तंभ का रखवाला अंधेरे में प्रकाश की खोज करता है, उसने अपनी बेटी में जीने का कारण पाया। उसका अस्तित्व अपनी बेटी के माध्यम से पूरा होता हुआ प्रतीत होता था। अपनी बेटी की देखभाल करना, जो असहज थी, उसके हाथों को खुरदुरा और जोड़ों को सूझा हुआ बना दिया। उसकी त्वचा से बाहर निकलते हर हड्डी ने उसके कठिन जीवन की कहानी सुनाई। दैनिक देखभाल ने उसके शरीर को थका दिया। ठंडी सुबह की हवा में भी उसने अपनी बेटी की देखभाल करना कभी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी के डायपर बदलना, उसे खाना खिलाना और उसके शरीर को साफ करना निरंतर कार्य थे। उसकी कानों ने अपनी बेटी की सबसे छोटी हरकत पर ध्यान दिया, कभी भी कोई आवाज नहीं छोड़ी। इसके बावजूद दादी ओखी ने अपनी बेटी के प्रति कभी भी नाराजगी या थकान का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह अपनी बेटी की छोटी मुस्कानों पर खुश नजर आई, जैसे उसने पूरी दुनिया पाली हो। वह खुशी थोड़े समय के लिए थी, लेकिन तीव्र थी, जिसने उसे फिर से जीवित महसूस करने की प्रेरणा दी। उसकी समर्पण एक अनियंत्रित झरने की तरह बह गया। उसका प्यार एक शाश्वत अग्नि की तरह उसके जीवन को रोशन करता था। ओखी को चिंता थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी के साथ क्या होगा। अव्याख्येय चिंता की एक विशाल लहर उसके मन में बह गई। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो सुनए का ख्याल कौन रखेगा? उसके हाथ और पैर, उसकी आंखें कौन होंगे? इस नाजुक बच्चे की रक्षा कौन करेगा? यह अकेला बच्चा दुनिया की क्रूरता को कैसे सहन करेगा? मेरी अंतिम सांस के बाद सुनए कैसे जिएगी? ये सवाल उसके दिल पर भारी थे, जिससे वह रात भर अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में जागती रहती थी। उसकी बेहोशी की रातें लंबी और अकेली थीं। पुराने कमरे की मंद रोशनी में उसकी छाया उस दर्द को बढ़ा देती थी जिसे वह अकेले सहन कर रही थी। उसने अपनी बेटी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी। एक माँ के रूप में मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ
कि मेरी बेटी मेरे साथ इस दुनिया को छोड़ दे। उसने एक दर्दनाक इच्छा को चुपचाप स्वीकार किया, जो व्यक्त करना मुश्किल था। उसके शब्दों में केवल हार नहीं थी, बल्कि एक माँ का वह गहरा प्रेम था जो अपनी बेटी को और अधिक दुख सहते हुए देखना नहीं चाहता था। अपनी मृत्यु के बाद उसकी बेटी को जो अकेलापन और दर्द सहना पड़ेगा, इस बारे में सोचते हुए उसने विश्वास किया कि एक साथ इस दुनिया को छोड़ना बेहतर है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे एक अंतहीन नदी बह रही हो। आंसू उसके लंबे वर्षों के दुख का प्रतीक लग रहे थे। वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार थी। उसका बलिदान एक विशाल पर्वत की तरह मजबूत था, जो अपनी बेटी के लिए शाश्वत छाया प्रदान करता था। ओखी सरकारी बुनियादी जीवनयापन सहायता की प्राप्त करता थी, जो हर महीने बहुत कम पैसे पर जी रही थी। उसने हर पैसा बचाया, भले ही ये हर महीने केवल कुछ हजार वोन ही क्यों न हो। रेगिस्तान में एक यात्री की तरह जो पानी की एक बूंद को संजोता है, उसने अपने पैसे को बहुत महत्व दिया। उसकी पुरानी पासबुक में केवल अपनी बेटी के भविष्य के लिए छोटे छोटे सपने जमा हो रहे थे। वह छोटी राशि उसके लिए एक बड़ा खजाना थी। उसने सोचा कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी को अकेले रहने के लिए और अधिक पैसे की आवश्यकता होगी। वह पैसा उसकी बेटी के लिए एक जीवन रेखा की तरह था। हालांकि उसका कमजोर शरीर कमजोर तरीके से कांप रहा था, लेकिन उसकी बेटी के प्रति जिम्मेदारी की भावना किसी भी चीज से अधिक मजबूत थी। अनिश्चित भविष्य की गंभीर वास्तविकता में उसने उम्मीद का एक छोटा सा बीज बोने की कोशिश की। उसका जीवन दर्द की एक श्रृंखला थी, लेकिन उसने आशा न खोकर दृढ़ता दिखाई। उसकी झुकी हुई पीठ उसकी बेटी के लिए एक मजबूत सहारा थी। हर सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से आती थी, तो उसे अपनी बेटी के लिए एक और दिन शुरू करने की ताकत मिलती थी। एक पुराने लाइट हाउस की तरह वह अपनी बेटी के रास्ते को रोशन करने के लिए जो कुछ भी उसके पास था, उसे जला रही थी। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज हम मोजंग के सेवल यानी माँ के प्यार भरे साल इस कहानी पर अपनी चर्चा के तीसरे भाग में हैं। जी, और ये याद रखना जरूरी है कि ये कहानी है तो सच्ची घटना पर आधारित, पर इसे थोड़ा रूपांतरित किया गया है। हाँ बिल्कुल। पिछले हिस्सों को अगर जल्दी से याद करें तो हमने देखा था कैसे ओखी, जो एक टीचर थी, उनकी बेटी सुने के साथ हादसा हुआ, वो लकवाग्रस्त हो गई और उनके पति भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। फिर ओखी ने दोबारा पढ़ाना शुरू किया, रिटायरमेंट ली, और फिर जैसे एक अपराध बोध में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटी की देखभाल और उसकी दिमागी परवरिश में लगा दी। बिल्कुल, उसकी बुद्धि को तराशने में। तो चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं। ओखी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। हाँ, कई दशक बीत गए हैं। कहानी बताती है कि ओखी अब 100 साल की हैं। 100 साल, और जाहिर है इतने सालों की लगातार देखभाल ने उन पर गहरा असर डाला होगा। हाँ, कहानी का ये हिस्सा ओखी की शारीरिक कमजोरी को साफ दिखाता है। शरीर एकदम नाजुक हो गया है, सुनने में काफी दिक्कत होने लगी है, याददाश्त भी मतलब कमजोर पड़ गई है। पर जो बात यहाँ बहुत क्या कहते हैं ध्यान खींचती है, वो ये है कि इस शारीरिक बुढ़ापे के बावजूद बेटी के लिए उनका प्यार, उनकी जिम्मेदारी वो वैसी ही है, अटूट। ये एक अजीब सा विरोधाभास लगता है ना। एक तरफ शरीर साथ छोड़ रहा है, दूसरी तरफ वो जज्बा। बिल्कुल, और वो मजाक में कहती भी है, जैसा कहानी में जिक्र है। हाँ, कि सुने जिस्मानी तौर पर उन पर निर्भर हैं, और वो खुद दिमागी तौर पर सुने पर, क्योंकि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। ये उनकी आपसी निर्भरता पर कितनी मार्मिक टिप्पणी है। सही बात है, ये उनके अनोखे रिश्ते को दिखाता है। सोचिए कितनी शारीरिक मशक्कत रही होगी इतने सालों में, लगातार देखभाल, नींद की कमी, दिन रात एक करना जिसे कहते हैं। वही। पर कहानी ये भी जोर देती है कि ओखी कभी हताश नहीं दिखती, कभी शिकायत नहीं करती, बल्कि वो छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढ लेती हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे शायद सुने की हल्की सी मुस्कान देख ली तो उनकी दिन भर की थकान मिट गई। जी, यही छोटे छोटे पल उनका सहारा थे। लेकिन इस सारे समर्पण, इस हिम्मत के पीछे एक बहुत गहरा डर भी तो है। हाँ, और यहीं पर बात असल में काफी उलझ जाती है और भावुक हो जाती है। वो अपनी मौत के बाद सुने के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं।
कि मेरे बाद क्या होगा, कौन देखेगा बेटी को। ये डर। और इसी डर से कहानी में एक ऐसी बात सामने आती है जो दिल दहला देती है। ओखी एक ऐसी इच्छा जाहिर करती हैं जो कोई माँ सोच भी नहीं सकती। वो कहती हैं कि काश सुने उनके साथ ही चली जाएं, जी, ताकि उसे भविष्य के दुखों से बचाया जा सके। ये हार मानना नहीं है, इसे ऐसे देखना चाहिए कि एक माँ का अपनी बेटी के लिए हद से ज्यादा सुरक्षा वाला प्यार है। वो डर है कि मेरी कमजोर बेटी को मेरे बिना अकेले दुख झेलने पड़ेंगे। ये समझना बहुत मुश्किल है एक माँ के नजरिए से भी। ये उनकी बेबसी दिखाता है शायद। हाँ, बेबसी और वो गहरा अथाह प्यार। पर यह सवाल जरूर उठता है कि इतने लंबे समर्पण की भी कोई सीमा होती है या नहीं। कहानी उनके आर्थिक संघर्षों का भी जिक्र करती है ना। हाँ बिल्कुल, वो सरकारी मदद पर गुजारा कर रहे थे और ओखी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाने की कोशिश करती थी। वो पैसे बचाना वो किस लिए? सुनिए कि भविष्य के लिए ही। सोचिए, अपनी इतनी कमजोरी और गरीबी के बीच भी उनका ध्यान कहाँ था। वो चंद पैसे बचाना वो एक गहरी अनिश्चितता के खिलाफ उम्मीद जगाने जैसा था। और ये बात एक और जरूरी सवाल उठाती है, ऐसे परिवारों के लिए समाज की तरफ से कितनी मदद मिल पाती है? क्या वो काफी होती है? सही बात है। तो ये तीसरा हिस्सा हमें क्या दिखाता है? एक तरफ बेमिसाल हिम्मत, सहन शक्ति, और दूसरी तरफ गहरा डर, चिंताएं और इतने लंबे थका देने वाले प्यार की अपनी उलझने। ये दिखाता है कि माँ का प्यार कितना मजबूत हो सकता है, पर कभी-कभी शायद कितना बोझिल भी। उनके प्यार और त्याग की गहराई तो महसूस होती है, पर साथ ही वो चिंता भी कि आगे क्या होगा। एक माँ की ताकत और उसकी इंसानी कमजोरियों के बीच का संघर्ष है ये हिस्सा हमें ओखीचो उस भारी बोझ पर सोचने को मजबूर करता है। जिस्मानी थकान, जज्बाती बोझ और वो भविष्य की चिंता जो कभी खत्म नहीं होती। और यहीं से कहानी अपने अंतिम भाग की तरफ बढ़ती है। हाँ, ये मंच तैयार करता है आखिरी हिस्से के लिए। ओखी और सुने का आखिर होता क्या है? ये अविश्वसनीय सफर, ये कैसे खत्म होता है? इस पर हम अगली बार बात करेंगे। जी। पर यह भाग सुनने वालों के मन में क्या सवाल छोड़ जाता है? शायद यही कि किसी के लिए खुद को पूरी तरह मिटा देने की हद क्या है? भक्ति की सीमाएं और गहराइयां। सोचते रहिएगा। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।